हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल रेलवे स्टडी सेंटर पे। मेरा नाम हिमांशु शेखर हुआ और आप इस चैनल पे मैथ पढ़े। उसके बाद अभी मैथ में कुछ बचे हुए हैं क्वेश्चन। उसके बाद अभी जो है आप साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में बायोलॉजी का न्यूट्रिशन यानी कि पोषण पढ़ रहे हैं। पोषण में कल हम लोग पिछली क्लास में परजीवी पढ़ चुके थे, उसका क्वेश्चन भी हो चुका था। अब आज की क्लास में मृतोपजीवी पढ़ने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर भी कीजिए। चलिए आज हम लोग मृतोपजीवी पढ़ेंगे। मृतोपजीवी, ठीक है। हम लोग आज इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आता है रेलवे के एग्जाम में, हम उसी पे आधारित क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, ठीक है। मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं, क्या है, उसको समझिए। मृतोपजीवी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें जीव मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों जैसे सूखे पत्ते, गिरे हुए फल, मरे हुए जीव पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है। कौन कौन करता है? कवक और बैक्टीरिया। जैसे फल गिर गया, सड़ गया, वो उसमें देखिएगा कि व्हाइट जैसा फफूंद जैसा बैठ जाता है, ठीक है। उसी से ये लोग भोजन प्राप्त करता है, मृतोपजीवी जो है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कवक और बैक्टीरिया, ठीक है। आप लोग इसको उतारिए, अच्छे से समझिए, इससे सरल कोई नहीं बताएगा। कह रहा है पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है? तो सेप्रोफाइट जीव मृत पदार्थ पर पाचक एंजाइम छोड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये एंजाइम जटिल पदार्थ को सरल एवं घुलनशील पदार्थ में तोड़ देता है, ठीक। पूछेगा आपसे पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो सेप्रोफाइट जीव मृत पदार्थ पर पाचक एंजाइम छोड़ता है। उसके बाद दूसरा है ये एंजाइम जटिल पदार्थ को सरल एवं घुलनशील पदार्थ में तोड़ देता है, ठीक है। तीसरा है बना हुआ भोजन, ठीक है। बना हुआ भोजन शोषण के द्वारा शरीर में ले लेता है, ठीक। यहां तक उतारिए, देखिए पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। पहला है सेप्रोफाइट जीव मृत पदार्थ पर पाचक एंजाइम छोड़ता है। दूसरा ये एंजाइम जटिल पदार्थ को सरल एवं घुलनशील पदार्थ में तोड़ देता है। उसके तीसरा है बना हुआ भोजन शोषण के द्वारा शरीर में ले लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, इसलिए इसे बाह्य पाचन भी कहते हैं, ठीक। मशरूम सड़ी गली लकड़ी या पत्तियों पर उगता है। देखिएगा कहीं लकड़ी रखा हुआ है, वो सड़ गया है पूरा, तो उस पर देखिएगा मशरूम की तरह वो उगा हुआ रहता है, ठीक है। ब्रेड मोल्ड राइजोपस पुरानी रोटी पर उगने वाली फफूंद है। आप रोटी रख दीजिएगा, कुछ दिन तक छोड़ दीजिएगा, उस पर देखिए व्हाइट फफूंद जैसा बढ़ जाता है। और इतना जो आपको अभी बताया है इसके आधारित पे हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। अभी जो आप पिछले क्लास में देखे, हम जो बताए मृतोपजीवी के बारे में, उसमें मशरूम का भी हम बताए थे, उसके बारे में, मशरूम के बारे में। मशरूम एक क्या है? आप क्या बोलेंगे? मशरूम एक कवक है, ठीक है। मशरूम एक कवक है। फिर उसके बाद मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, ठीक है। मशरूम में सेप्रोटॉफिक पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन को उतारिए।
क्वेश्चन को उतारिए आप लोग। ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन को कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं, उसके चौथा क्वेश्चन है पोषण के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें जीव मृत एवं सड़ते हुए पदार्थ से पोषण तत्व ग्रहण करता है। पांचवा है निम्न में कौन सेप्रोफाइट कवक है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। देखिए निम्नलिखित में किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। अभी तुरंत बताएं। राइजोपस, ठीक है, राइजोपस। उसके बाद पोषण के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें जीव मृत एवं सड़ते हुए पदार्थ से पोषण तत्व ग्रहण करता है। अभी तो बताया है कि सेब सड़ा गला जो होता है, उसको कौन ग्रहण करता है। सड़ा गला सेब कौन ग्रहण करता है। कुछ भी अगर सड़ा गला है तो कौन ग्रहण करता है। मृतोपजीवी, ठीक है, यही तो ग्रहण करता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है निम्न में कौन सेप्रोफाइट कवक है। क्या बोलेंगे आप लोग, क्या अभी बताए थे। पेनिसिलियम, ठीक है। ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग उतार सकते हैं तो उतार लीजिए, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चलिए मिटा दे रहे हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे सहजीवी। सहजीवी किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग जानते होंगे सहपाठी जैसे एक ही क्लास में दो लड़का पढ़ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहपाठी, दोस्त। उसी तरह सहजीवी है, ठीक है। सहजीवी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे उसका, ठीक है। सहजीवी पोषण, सहजीवी पोषण विधि वह पोषण विधि है जिसमें दो निम्न जीव आपस में साथ साथ रहते हो, ठीक है। जैसे क्लासरूम में दो लड़का है, उस दो लड़का को क्या बोलते हैं, दोस्त, सहपाठी। उसी तरह निम्न जीव साथ साथ रहते हो उसे सहजीवी पोषण कहते हैं, ठीक। चलिए हम लोग सहजीवी पोषण किसे कहते हैं इसको लिख देते हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए सहजीवी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें दो निम्न जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को इस संबंध से लाभ होता है, ठीक है। अब सहजीवी पोषण के बारे में और आगे जानकारी लेते हैं, इसको तब तक बताइए। तालिए। अब हम लोग को पढ़ना है जैसे सहजीवी पोषण कैसे होता है। सहजीवी पोषण कैसे होता है। सहजीवी पोषण कैसे होता है
सहजीवी पोषण में सहजीवी पोषण में दोनों जीव एक दूसरे का आवश्यकता को पूरा करता है। ठीक है, सहजीवी पोषण कैसे होता है? सहजीवी पोषण में दोनों जीव एक दूसरे का आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे क्लासरूम में सहपाठी है, आप क्लास नहीं गए हैं, अगले दिन गए क्लास, तो उससे तो आप नोट्स मांगेंगे ना, अगले दिन क्या पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपकी जरूरत को तो वो पूरा कर दिया। तो उसी तरह इसमें भी है, दोनों जीव एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, चलिए लिख लिए, मिटा देते हैं। देखिए, दो जीव में एक जीव क्या करता है? दोनों जीव में एक जीव भोजन या आश्रय पूरा करता है और दूसरा जीव पोषक तत्व और सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए देखिए, एक जीव क्या करता है? भोजन या आश्रय को पूरा करता है और दूसरा जीव पोषक तत्व और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए लिख लिए, मिटा दे रहे हैं। देखिए, सहजीवी पोषण जो है, आप पानी में देखिएगा, शैवाल और कवक को वो एक दूसरे का हेल्प करता है। शैवाल कवक की जरूरत को पूरा करता है और कवक शैवाल की जरूरत को पूरा करता है। ठीक है, लिखते हैं बोर्ड पे। देखिए, अभी हम लोग सहजीवी पोषण पढ़ रहे हैं, उसमें लाइकेन आता है। तो लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी है। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी है। उसके बाद शैवाल भोजन बनाता है, जबकि कवक क्या करता है? जल और सुरक्षा प्रदान करता है। पानी में आप लोग देखिएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, शैवाल भोजन बनाता है जबकि कवक सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग को पढ़ना है राइजोबियम और दलहनी पौधे। तो राइजोबियम जो है बैक्टीरिया, वो दलहनी पौधे में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? दलहनी पौधे के किस जगह पे पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है। पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, लिखिए। उसके बाद बैक्टीरिया जो है
क्या करता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, ठीक है, और पौधा भोजन बनाता है और आश्रय देता है, आश्रय देता है, ठीक है। राइजोबियम और दलहनी पौधा जो है, राइजोबियम और दलहनी पौधा में देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है, ठीक। बैक्टीरिया नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है और पौधा भोजन बनाता है और आश्रय देता है। देखिए इस जगह दोनों का काम आया, बैक्टीरिया भी अपना काम कर रहा है, पौधा भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग पेड़ पौधा के बारे में समझे, अब मनुष्य और आंतों के बारे में समझते हैं, ठीक है। मनुष्य के अंदर, मनुष्य के आंत के अंदर जो है बैक्टीरिया क्या करता है, पाचन करता है, पाचन करने में मनुष्य को मदद करता है। तो उसके बदले मनुष्य क्या करता है, मनुष्य उसको उस बैक्टीरिया को रहने का जगह और भोजन का जगह देता है, भोजन करने के लिए और रहने के लिए देता है। उस चीज को हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे। देखिए मनुष्य और आंत, मानव आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाचन में मदद करता है और उसके बदले मनुष्य क्या करता है, मनुष्य से भोजन और रहने का जगह देता है, ठीक है। जैसे दलहनी पौधे के बारे में बताए थे कि दलहनी पौधा क्या कर रहा है, उसको भोजन और रहने का आश्रय दे रहा है, उसी तरह तो मनुष्य भी कर रहा है, ठीक है। लिखिए, हम लोग जो अभी पढ़े जितना, तो उसके बारे में हम उसके आधारित जो भी क्वेश्चन है हम लोग अभी देखेंगे, आप लोग देखिए। देखिए 3 क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है। आप लोग क्या जवाब देंगे, आप लोग क्या जवाब देंगे। दूसरा है निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी संबंध दर्शाता है। 3 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो इसको हम निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु नहीं है, तो क्या होगा, राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम लिखते जाइएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दर्शाता है? आंसर क्या दीजिएगा? आंसर क्या दीजिएगा? लाइकेन। अभी तो आप लोग पढ़े। 3 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है? प्रोथेलस। ठीक, इसके बारे में पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। चलिए उतारिए। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग मिला लीजिएगा, कहीं भी मिलेगा तो देख लीजिएगा पूछा हुआ है। चलिए मिटाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाइए। जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये आज का क्लास, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।